क्या भाजपा राज में महिलाएं असुरक्षित हैं और बलात्कारियों और हत्यारों की बल्ले बल्ले हैं? आप देख रहे हैं नगमा के से आपके साथ में हूं नगमा खान। गुजरात दंगों में पीड़ित बिल्किस बानो, जिसके साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार हुआ बल्कि उसकी बच्ची को भी और बच्ची के साथ साथ उसके परिवार वालों की हत्या भी कर दी गई और इस घिनौने अपराध को करने वाले सारे आरोपियों को गई 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया गया। अभी ये मामला तो ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक और मामला सामने आया है और उसमें भी जो अपराधी हैं उनको रिहा कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये दूसरा मामला और क्या है इस कहानी का सच। देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में 9 फरवरी 2012 को किरण नेगी के सामूहिक बलात्कार के बाद हरियाणा में की गई नृशंस हत्या में लिप्त तीनों आरोपियों को द्वारका सेशन कोर्ट द्वारा सुनाए गए फांसी के फैसले और फिर उसे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखने वाले फैसले को पलटते हुए 7 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने किरण नेगी के माता पिता और पूरे उत्तराखंडी समाज को भीतर से बुरी तरह झकझोर दिया है। किरण नेगी अपने परिवार का खर्च चलाने वाली एकमात्र सदस्य थी। उसे 9 फरवरी 2012 को दिल्ली में कुतुब विहार नजफगढ़ में 3 युवक अपनी गाड़ी में अपहरण कर हरियाणा ले जाते हैं। वहां ले जाकर उसका न सिर्फ बेदर्दी से सामूहिक बलात्कार करते हैं बल्कि उसके शरीर में किस गंभीर घाव करने के अलावा गुप्तांग में नुकीली चीजें भरकर जघन्य तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं। इस मामले को गैर सरकारी संस्था संजीवनी उत्तराखंड पत्रकार फोरम दिल्ली के कई संगठनों द्वारा कुतुब विहार की संघर्षशील महिलाओं ने जंतर मंतर और द्वारका सेशन कोर्ट सम्मुख आंदोलन चलाया। कई प्रदर्शन और कैंडल मार्च किए गए। किरण नेगी के माता पिता सुप्रीम कोर्ट में वर्षों तक एड़ियां रगड़ते रहे। उनकी नौकरी भी चली गई। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई। यह अत्यंत दुखदायी है कि सुप्रीम कोर्ट ने किरण नेगी के साथ विभत्स बलात्कार और उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार अभियुक्तों जिन्हें जिला न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजाए मौत दी थी उनको बरी कर दिया है। जबकि हत्याकांड के विभत्स तरीके, मेडिकल रिपोर्ट, सारे साक्ष्यों के होते हुए भी जिन्हें फांसी पर झूलना चाहिए था वे बरी हो गए हैं। यह अत्यधिक अविश्वसनीय लगता है। आज देश की राजधानी समेत कोई ऐसी जगह नहीं है जहां महिलाएं सुरक्षित हों। बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा लहराते हुए जुलूस निकालकर को फूल मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत सत्कार करने और जेलों से रिहा कर उनको प्रोत्साहित करने वाले भाजपाइयों के राज में महिलाएं असुरक्षित हैं और हत्यारों और बलात्कारियों की मौज है। बलात्कारियों और हत्यारों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती और न ही वो इंसान होते हैं। फिर भी मानवाधिकार कई बार ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाता है। ऐसे घिनौने अपराध करने वाले को हमारे देश में सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए, तब जाकर ही इस घिनौने अपराध पर अंकुश लगने की संभावना हो सकती है या ये अपराध कम हो सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे ऐसे ही। शुक्रिया।